ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद के अंतर्गत आज हम लोग ईश स्तुति यानी प्रस्तावना इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला इसका प्रस्तावना का या ईश स्तुति का इन्वोकेशन मंत्र जो है वो इस तरह से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अनुवाद है, भगवान पूर्ण हैं और चूंकि पूरी तरह परिपूर्ण हैं अतः उनके सारे उद्भव तथा दृश्य जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण हैं अतः उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण हैं। इसमें भगवान के बारे में बताया गया है कि ईश या भगवान जो हैं वो पूर्ण हैं, यहाँ भी पूर्ण है वहाँ भी पूर्ण है इत्यादि इत्यादि। इस ईश स्तुति मंत्र जो है इसका द्रष्टव्य है, इसकी दृष्टि है परात्पर या पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विषय के ज्ञान की आधारशिला का निरूपण करना, इसका ये उद्देश्य है। इस मंत्र का उद्देश्य है कि भगवान के विषय का जो ज्ञान है उसका एक फाउंडेशन क्रिएट करना है, उसकी आधारशिला का निरूपण करना है। इस मंत्र में किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है या फोकस करना है वो इस तरह से है। परम सत्य एक व्यक्ति है, ये इस पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ये समझने की बात है। दूसरा बात है, व्यक्ति के रूप में उनका अपना एक व्यक्तित्व है, ही हैज़ हिज ओन पर्सनालिटी, उनका अपना एक व्यक्तित्व है और उनकी अपनी पसंद और नापसंद है। भगवान की अपनी पसंद और नापसंद मतलब हीज लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, उनके इमोशंस इत्यादि क्या हैं उसकी बात कही गई है यहाँ पे। और फिर उनका अपने आप उनका अपना संबंध है, उनका अपना एक संबंध है और उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ, अभक्तों के साथ इत्यादि। भगवान से संबंध बनाने के लिए उनके साथ एक व्यक्ति के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये इस मंत्र पे इन सारी चीज़ों पे हमको फोकस करना है इस मंत्र के माध्यम से कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी पसंद नापसंद है, उनका अपना एक संबंध है जिसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। और भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए व्यक्ति को उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये समझने का हमको आवश्यकता है। तो इस मंत्र में किस वस्तु पर विचार करना है, इस मंत्र में बताया गया है कि
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमें विचार करना है कि हम किसी व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। हाँ, हम किसी व्यक्ति से जैसा व्यवहार करते हैं वो व्यक्ति भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। जैसे भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यथा और तथैव। हाँ, जिस तरह से जो मुझसे मेरे साथ व्यवहार करता है, तो भगवान चूँकि एक व्यक्ति है, हाँ, तो व्यक्ति भी जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार करता है। हमारे व्यवहार का दूसरों पर क्या असर होता है, या हमारे प्रति किए गए व्यवहार हमें कैसे लगते हैं, सो उसी तरह से चूँकि हम एक व्यक्तित्व है तो इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो भगवान भी एक व्यक्ति है ना, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, तो उनको भी हमारे व्यवहार से कैसा लगता है ये हमें समझना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति हैं पर हमसे भिन्न है। किस तरह से भिन्न है? वो परात्पर व्यक्ति हैं, सुप्रीम पर्सन है। हम लोग अणु हैं और भगवान विभु हैं। हाँ, भगवान के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो भगवान के साथ हमारा जैसा संबंध है वैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति के साथ क्या व्यवहार करती है, वो भी स्त्री है। हाँ, बहन उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो भी एक स्त्री है। और माता उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो भी एक स्त्री है। हाँ, उसकी चाची, उसकी नानी, उसके काकी, हाँ, उसकी दादी उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। यद्यपि वो सबको स्त्री के स्वरूप में है, पर उनके साथ जैसा संबंध है उसके जैसा ही व्यवहार है। तो भगवान के साथ हमारा हम जो संबंध बना के रखेंगे तो उसी तरह का हमारा व्यवहार होता है। भगवान के साथ 5 प्राइमरी रसों में संबंध होता है और 7 सेकेंडरी रसों में संबंध होता है ना। 5 प्राइमरी रस क्या है? भगवान के साथ में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, हाँ, और शांत भाव। ये भगवान के भक्तों के भाव होते हैं बेसिकली। और जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान से दुश्मनी का भाव रखते हैं, उनके कुछ अलग व्यवहार होते हैं, जैसे रौद्र, भयानक, विभत्स इत्यादि इत्यादि। इस तरह से हमको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम जैसा व्यवहार करेंगे भगवान भी हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। तो भगवान के परात्परत्व संबंधी चर्चा प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत तात्पर्य पर चर्चा करते हैं, है ना। तात्पर्य पर एक चर्चा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसके अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस स्तुति मंत्र में पुस्तक के उद्देश्य परात्पर भगवान का वर्णन किया गया है, और भगवान की अनेक प्रकार की पूर्णताओं का संज्ञान लेकर के उनके परात्परत्व का निरूपण किया गया है। और सर्वांगीण भगवान की पूर्णता का अपूर्ण ज्ञान ही सब प्रकार की अपूर्णता का कारण है, इस तथ्य का प्रकाशन किया गया है। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद इस मंत्र में निम्नांकित 3 प्रकार से भगवान और उनकी सृष्टि की पूर्णता की व्याख्या करते हैं। पहला है, भगवान पूर्ण सत्य या परम सत्य हैं और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। और भगवान द्वारा रचित भौतिक सृष्टि अपने उद्देश्य और कार्य में परिपूर्ण है। यानी भगवान ने इस सृष्टि को दुखालयम बनाया है। तो यहाँ एक भी ऐसा जीव नहीं आपको मिलेगा जिसको दुख प्राप्त नहीं होता है ना। और अशाश्वत है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं रह सकती है। तो ये भौतिक सृष्टि की जो रचना की गई है, इसको दुखालय बनाया गया है। तो यहाँ पे सुख ढूंढना बेमानी कहलाता है। इसीलिए इसको समझेंगे अगर हम तो इस चीज़ को समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी इन विषयों को उनकी सृष्टि की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि किस तरह से परम सत्य जो है, हाँ, वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट है, व्यक्त है। और इस भौतिक सृष्टि की रचना का जो उद्देश्य है वो अपने आप में परिपूर्ण है। इसीलिए भगवान जो है, जो उनकी रचना होती है वो भी परिपूर्ण है। भगवान ने इस भौतिक जगत में समस्त जीवों को वह संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जिनके द्वारा वह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जीवन की पूर्णता किसमें है? जीवन की पूर्णता भगवान के धाम को प्राप्त करने में है ना। तो भगवान ने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिसके माध्यम से हम भगवत धाम को
जा सकते, प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की इन पूर्णताओं की अनदेखी करने वाले को इसकी अनुभूति होने तक इस भौतिक जगत में ही बद्ध होकर के रहना होगा। यद्यपि वह कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, चाहे कितने पैसे खर्चे कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक उसको इस भौतिक जगत में रहना है तब तक उसको इधर पे रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो ये भगवान की ये जो चीज़ें हैं, पर भगवान की जो पूर्णताएं हैं, उसको अगर वो नहीं समझेगा तो इस भौतिक जगत से निकल पाना उसके लिए कठिन है। तो पूर्ण या परम सत्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, हाँ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जिस तरह से मणियाँ जो है वो एक सूत्र पे, एक धागे पे पिरोई रहती है, उसी तरह से ये संपूर्ण सृष्टि जो है मुझ पे आश्रित है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा उनकी पूर्णता की आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवान की 3 अभिव्यक्तियां हैं, है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म अभिव्यक्ति जो है भगवान की, वो भगवान के इटर्नल या शाश्वत स्वरूप का या शाश्वतता का वर्णन करता है या शाश्वतता को दर्शाता है। और भगवान जो है इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ ब्लिस। हाँ, तो जो भगवान की ज्ञान शक्ति है या जो संवित शक्ति है, हाँ, जिसको कॉग्निटिव पोटेंसी कहते हैं, तो वो कॉग्निटिव पोटेंसी जो है भगवान के परमात्मा स्वरूप में भी दिखाई देती है। पर भगवान का जो पूर्ण प्राकाट्य है वो भगवान स्वरूप में है, जिसमें भगवान की जो इटर्नल शाश्वत, हाँ, सच्चित आनंद जिसको कहते हैं, सत्य माने शाश्वत, चित्त माने फुल ऑफ नॉलेज और आनंद मतलब ज्ञान, आनंद से परिपूर्ण। तो भगवान जो है अपने ये 3 फीचर में प्रकट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्म और परमात्मा की जो उनकी अभिव्यक्ति है वो इस जगत में आंशिक अभिव्यक्ति है, पूर्ण अभिव्यक्ति स्वयं भगवान है। भगवान की पूर्णता का पहला पहलू है परम सत्य के 3 वैशिष्ट, जिसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म परम सत्य के सत स्वरूप की अनुभूति कराता है, या ब्रह्म जो है वो परम सत्य के सत स्वरूप या इटर्नल स्वरूप की अनुभूति होती है। परमात्मा परम सत्य के सत और चित स्वरूपों की अनुभूति होती है, और भगवान में परम सत्य के सच्चित और आनंद तीनों स्वरूपों की अनुभूति होती है। तो जब किसी को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन स्वरूपों का पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है। हाँ, परम सत्य पूर्ण है और वह निराकार या रूप विहीन नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह अपनी इस सृष्टि की अपेक्षा अपूर्ण होता। पर चूंकि भगवान की ये सृष्टि पूर्ण है, इसलिए भगवान भी क्या है, वो पूर्ण है ना। भगवान भी पूर्ण है और उनकी ये सृष्टि भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सो भगवान का ये जो ब्रह्म फीचर है, हाँ, भगवान की पूर्णता का जो पहला पहलू है ब्रह्म, हाँ, वो ब्रह्म के कुछ वैशिष्ट हैं। ब्रह्म का डेफिनेशन है बृहन्यति, हाँ, बृहन्ति बृहन्यति च इति ब्रह्म, यानी जो बड़ा है और बड़ा करता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म अपने आप में बहुत विशाल है और उसकी विशालता का कोई और छोर नहीं है ना। सो जो बड़ा है और बड़ा करता है वो ब्रह्म है। हाँ, निर्विशेष स्वरूप और प्रकाशमान है। निर्विशेष मतलब उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, हाँ, और वो प्रकाशमान है। भगवान की आभा है और उन पर ही आश्रित है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, हाँ, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम। सो और ये ब्रह्म जो है मुक्त प्रग्रह तत्व का वाचक है। प्रग्रह मतलब होता है रस्सी, या जिससे प्रकृष्ट रूप से ग्रहण किया जाता है, उसको प्रग्रह कहते हैं। तो पशुओं को बांधने के लिए उनके गले में एक रस्सी बांध देते हैं, हाँ, उसको अपभ्रंश हो करके उसको पगहा बोलते हैं कुछ लोग, हाँ। तो मुक्त प्रग्रह तत्व का वाचक है। जैसे ही घोड़े का या पशु का गले से रस्सी निकाल दी जाती है तो वो कहीं भी भागने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, उसी तरह से ब्रह्म जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। सच्चिदानंद स्वप्रकाश और ज्ञान स्वरूप है और भगवान के सत्स्वरूप का अनुभव कराता है। अनंत वैचित्र्य से युक्त और विकारहीन है यह ब्रह्म। और ब्रह्म के और भी वैशिष्ट्य हैं। बृहन्त्वात् बृहणत्वाच्च तद ब्रह्म
परम विदुः, ये विष्णु पुराण में बताया गया है कि सर्वपेक्षा बृहत या सर्वव्यापक होने से उस तत्व वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कहा गया, ब्रह्म से ही शब्द कहे स्वयं भगवान, जहाँ बिनु कालत्रय वस्तु नहीं आन। हाँ, से ब्रह्म शब्द कहे स्वयं भगवान, ब्रह्म शब्द से स्वयं भगवान को बताया जाता है। और तीनों काल, हाँ, जहाँ बिनु कालत्रय वस्तु नहीं आन, तीनों कालों में उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म की वैशिष्टता क्या है? ये सर्वव्यापक है, सर्वसाक्षी है, बृहत स्वरूप है और सर्व का अधिष्ठानत्व है। हाँ, अधिष्ठानता है इसके अंदर, यानी ये ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, हर कुछ को ये देखता है कि कैसी घटना कब कहाँ घट रही है, और बृहत स्वरूप है, ये बहुत ही विशाल है और सर्वाधिष्ठान है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ब्रह्म में ही अधिष्ठित हैं, है ना। भगवान जो कहते हैं ना कि सब कुछ मुझ में ही है और मैं उसमें नहीं हूँ, मतलब सब कुछ भगवान में ही व्याप्त है। और भगवान का दूसरा फीचर है परमात्मा। सो परमात्मा के रूप में भगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते भगवत गीता में 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि ब्रह्म यंत्र रूढ़ानि मायया, यानी प्रत्येक जीव के शरीर में अंतर्निहित ये भगवान का स्वरूप है ना। चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए है। हाँ, प्रत्येक जीव के जन्म जन्मांतर के भगवान जो है साथी हैं। चाहे जीव किसी कीट से कीट योनि में भी अगर जाता है तो भी भगवान वहाँ पे उसके साथ निवास करते हैं। सुहृद मित्र की तरह से भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का मैं सुहृद मित्र हूँ। और भगवान के सच्चित स्वरूप का अनुभव कराता है, भगवान के सच्चित स्वरूप का ये अनुभव कराता है। इस परमात्मा के अनुभूति में इसकी अनुभूति होती है। भगवान की पूर्णता का तीसरा पहलू है भगवान। और भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान जो है सविशेष है। हाँ, सविशेष मतलब इनका एक स्वरूप है, कंदर कोटि कमनीय स्वरूप है। हाँ, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान, कामदेवों से भी सुंदर इनका कमनीय आकर्षक स्वरूप है। और अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। षड ऐश्वर्य क्या है? ये ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति गणा। तो ये षड ऐश्वर्यों से भगवान पूरी तरह से परिपूर्ण है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान का पूर्ण अनुभव है। ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह है, जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो भगवान जो है सभी कारणों के कारण है और सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का निर्माण भी पूर्ण ही किया है। इस भौतिक जगत का निर्माण एक समय सारणी के अनुसार किया गया है। कुछ लोग ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अभी इस हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि लोग कहते थे 2012 आएगा तो ये जगत का विनाश हो जाएगा। पर ये जगत तो अभी भी, हाँ, ये 2020 में भी चल रहा है, 2021 में भी चलने वाला है। हाँ, तो भगवान ने इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको क्रिएट किया है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको विनष्ट हो जाएगा ये। तो इसका एक समय सारणी के अनुसार निर्माण किया गया है और जब तक ये इसका समय रहेगा निर्धारित तब तक ये रहेगा। हाँ, जब इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो ये विनष्ट हो जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सो कोई कह सकता है कि इस संसार की रचना क्यों की गई जो दुखालय है और अशाश्वत है। हाँ, रचना क्यों की गई? तो बताते हैं कि इसकी रचना क्यों की गई है। सुधार करने के उद्देश्य से या सजा और कष्ट देने के लिए इसकी रचना की गई है। तो सुधार करने के लिए जैसे जेल कष्टपूर्ण और सजा देने के लिए होता है, परंतु उसका उद्देश्य जो है, भले उसमें कष्ट दिया जाता है पर उसका उद्देश्य होता है सुधार करना। राइट। तो कष्ट क्या मिलता है इस भौतिक जगत में? कष्ट मिलता है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये तीनों कष्ट के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो ये आध्यात्मिक कष्ट है जो हमारा मन और हमारा बुद्धि हमें देता है, हमारा
अधिभौतिक कष्ट वो है जो अन्य जीवों के द्वारा हमें मिलता है, और अधिदैविक कष्ट वो है जो हायर पावर्स या देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो हमें इस जगत में, भौतिक जगत में किसके लिए लाया जाता है? इसी कष्ट का अनुभव करने के लिए। और यहाँ पे आकर के हमें सज़ा क्या दी जाती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, सज़ा किस लिए दी जाती है? शुद्धिकरण के लिए दी जाती है। तो इस भौतिक जगत में का उद्देश्य है व्यक्ति का शुद्धिकरण करना, और शुद्धिकरण उसका किया जाता है जो किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कलुषित है। तो हम इस भौतिक जगत में आने का कारण ये है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हाँ, हम अपनी इच्छाओं के कारण, द्वेष के कारण इस भौतिक जगत में आकर के गिर गए हैं। तो हमारा दोष क्या था? हाँ, हमारी इच्छाएं क्या थी? हम भगवान से द्वेष करते थे, हम और भगवान जैसा ईश्वर बनने का हम प्रयत्न करते थे। ये ईश्वर भाव जो है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही फेटल है। इसी से शुद्धिकरण करने के लिए उसको इस भौतिक जगत में लाया जाता है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के माध्यम से। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य से के द्वारा हृदय के शुद्धिकरण के लिए सजा देने का प्रावधान है। तो इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसका कष्ट भोगना पड़ता है हमको इस जगत में आकर के। ये जो कष्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने चर्चा किया, आध्यात्मिक, भौतिक और अधिदैविक क्लेश। तो मन और शरीर रूपी कष्ट, शरीर द्वारा प्राप्त कष्ट, देन अन्य जीवों के द्वारा प्राप्त कष्ट, और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा प्राप्त कष्ट, है ना। तो ये भौतिक जगत की रचना का उद्देश्य है। पूर्णता का एक और पहलू है कि इस जगत में भी भगवान ने ऐसे संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी उनको प्राप्त कर सकता है, उनके धाम को जा सकता है। हाँ, उदाहरण के रूप में कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया, मनुष्य शरीर इत्यादि जो दिया गया है, या कृष्ण भावना की जो हमको प्रक्रिया बतलाई गई है, तो ये प्रक्रिया के द्वारा से हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं, इस कष्टप्रद जेल से हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ, हम इस भौतिक सृष्टि का दोहन करते हैं और अनेक तरीकों से इंद्रिय तृप्ति का अथक प्रयास करते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति हमारे प्रयासों को विफल कर देती है और हमें अंततः निराशा ही हाथ लगती है। चाहे हम इस जगत में कुछ भी, एक फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो बड़े तन्मयता से घर बनाता है, हाँ, बालू का घर बनाता है, और जैसे ही लहरें आती है उस बालू के घर को उड़ा करके लेके चली जाती हैं। तो समय की सीमा के अंतर्गत हम आकर के यहाँ पे बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है समय के अंतराल में नष्ट हो जाएंगी। भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण जीव स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग नहीं कर सकता है। जैसे शरीर से कटकर अलग, हाँ, वह हाथ, शरीर से कट करके ये अलग हुआ ये हाथ जो है ना, ये देखिए, शरीर से कट करके अलग हुआ हाथ, हाँ, यद्यपि ये हाथ प्रतीत होता है, फिर भी हाथ जैसा कार्य करने की उसमें कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से डिफंक्ट हो चुका है, हाँ, सामर्थ्य नहीं रहता है। उसी तरह से सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकती है। कहा गया है ना, एक गाना गाते हैं लोग, हाँ, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। हाँ, पत्ता जो है वो अगर डाल से कनेक्ट रहता है तो वो हरा भरा रहता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, लेकिन अगर वो डाल से टूट जाता है तो हवा जो है उसको कहाँ उड़ा करके लेके चली जाती है, और उसके जो बढ़ने फलने फूलने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो नष्ट हो जाता है, और वो सूख करके विनष्ट हो जाता है, कहाँ चला जाता है उसका कुछ पता भी नहीं चलता है। उसी तरह से जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो इस भौतिक जगत में कहाँ खो जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। इस श्रील प्रभुपाद इस विषय पर एक प्रवचन में बताते हैं कि यदि हम भौतिकता के इस जंजाल से मुक्त होना चाहें तो इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था है, पूर्ण सुविधा मुहैया कराई गई है। हाँ, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हाँ,
कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों का मैं योगक्षेमम वहामि अहम, मैं उनके रखरखाव की सभी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये संपूर्ण व्यवस्था है। गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप मोक्ष की चिंता मत करो, मैं उस मोक्ष को आपको देने वाला हूँ, केवल आप मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, इस तरह जब हम पूर्ण के साथ सहयोग के साथ पूर्ण के साथ सहयोग करेंगे तो इस जगत में सभी चीज़ों की पूर्णता के को ठीक तरह से हम समझ सकेंगे। भौतिक तालमेल के द्वारा हम इस तथ्य को नहीं समझ सकेंगे। भौतिक तालमेल के द्वारा हम इस तथ्य को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण के प्रति अपूर्ण ज्ञान के कारण हमें सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है। उदाहरण के रूप में एक स्क्रू की पूर्णता मशीन के संदर्भ में होती है। अगर वो स्क्रू मशीन में लगा हुआ है तब तो वो पूर्ण है, उसकी कीमत भी बहुत लगाई जाती है। अगर मशीन में लगाने के लिए एक स्क्रू आप दुकान से खरीदने के लिए जाइए तो ज़्यादा पैसा लेगा, पर वही स्क्रू अगर ज़मीन पे गिर जाता है उससे डिफंक्ट होकर के तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मशीन से बिछड़ा हुआ स्क्रू अपने आप में अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्णता जो है उसी तरह से मानव जीवन की या किसी भी प्राणी की पूर्णता जो है भगवान से कनेक्शन में है, न कि भगवान से अलग होने में है। यही इस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्लोक का रहस्य है, इसी को हमको समझना है। अगर हम यही समझ लेते हैं तो ये जो ईश स्तुति बताई गई है और इसके बाद में हम मंत्र 1 से लेकर के 18 तक के मंत्र पे चर्चा आरंभ करेंगे उसके अगले लेक्चर से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।